बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जुडिशल एग्जाम्स और प्लस जो एलएलबी के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी, और जो आपके डे टू डे जो केसेस होते हैं आप एज ए लॉयर उन केसेस को प्लीड करते हैं, तो ये जो मैक्सिम है, लेटर मैक्सिम है, ये आपके बहुत काम आएगा। और इसमें जो एक सेटल्ड लॉ है, मैक्सिम्स जो होते हैं, मैं आपकी पिछली वीडियोस में भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये लेटेंट मैक्सिम्स क्यों कहा जाता है और ये क्या होता है। ये एक सेटल्ड लॉ होता है, जो एक कानून जो है वो एक सेट हो चुका हो और उसको मजीद, यानी अगर कोई केस इससे रिलेटेड आपके पास आ जाता है या अदालत में आ जाता है, तो वो अदालत जो है इस चीज को जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए जहन में रखती है कि एक्चुअली व्हाट इज द लेटर मैक्सिम, व्हाट इज द सेटल्ड लॉ बिहाइंड दिस सिचुएशन और बिहाइंड दिस सर्कमस्टांसेस। तो इसमें आप इसका एडवांटेज टेक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जो आज का टॉपिक है, जो आज का मेरा जो मैक्सिम है विच आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, दैट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। द लेटर मैक्सिम वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो ये हमारे बहुत ज्यादा देखने में चीजें आती हैं जो अकॉर्डिंग टू दी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया होती हैं। तो अब इसमें जो एक और अदर चीज मैं आपको बताता चलूं कि आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करते हैं, आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, इफ यू living in India, if you are living in Pakistan or America or England or any other country on this earth, you have to follow the rule of that country, and the rule of that country are the settled laws. अब अगर हम एक पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ का जो आइन है, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, अगर हम यूके में रहते हैं तो हमें वो फॉलो करना पड़ता है। और हम हर एक चीज जो कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी कानून का हिस्सा होती है। इसकी मिसाल आसान से मैं आपको देता हूँ। अगर आप किसी सड़क के ऊपर जा रहे हैं तो उस पर आप अगर नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं तो आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यूं ही आप लिमिटेड स्पीड से ज्यादा अपनी कार की स्पीड देंगे, आप उस रूल को, उस कानून को, उस रियासती जो मंशूर है उसके तहत दिए गए कानून की जो धज्जियां हैं वो बिखेरना शुरू कर देते हैं। तो स्टेट एक्टिव हो जाएगी और वो आपको रोक कर उस चीज का डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, और या फिर जुर्माना करना पड़ेगा, या जो भी रूल असूल उस मुल्क का है आपको उसके मुताबिक वो चीज करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। That is the rule, that is the law which we all are follow according to our situation, circumstances or the country rule or the constitution. तो अब टॉपिक की तरफ आते हैं। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया भी इसी तरह से एक मिसाल है, एक सेटल्ड लॉ है जो हमें फॉलो करता है, हम उसको फॉलो करते हैं। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है क्या? वॉलेंटी का मतलब है वॉलंटरली, नॉन फिट इंजूरिया, नॉन फिट का मतलब ये है कि आपकी अपनी वॉलंटरीली आप अगर कोई ऐसी विल या विश करते हैं और इंजूरिया आपको उसकी इंजरी हो जाती है, देन आप विलिंग होकर वो काम आपने किया है, दैट्स व्हाई जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया जो है वो वहां सामने आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है जो मैं आपको मिसाल देकर, एग्जांपल देकर समझाया है, इसकी मतलब ये है कि अगर जिस शख्स की वजह से आपको हुआ है, फर्ज करें वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, आप कोई अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, वो बाइक पे जा रहा है और वो वन व्हीलिंग करने का शौकीन है, और वो आपको बताता है कि आई एम गोइंग फॉर वन व्हीलिंग ऑन माई बाइक, और उसको दूसरे आदमी को, अपने दोस्त को कहता है कि यार आओ तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। वो जो दूसरा आदमी उसके साथ बैठ गया है वो ये जानते भूलते हुए बैठा है कि ये वन व्हीलिंग करेगा और उसको नुकसान होने का खर्चा है, अंदेशा है, तो लिहाजा वो अगर उस सिचुएशन में उसके साथ बैठ जाता है और उस शख्स को जो अपने दोस्त के हमरा, वन व्हीलिंग करने वाले दोस्त के हमरा साथ पीछे बैठ गया है और कोई हार्म हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस इंजरी होने की सूरत में फर्ज करें टांग टूट जाती है उस शख्स की जो पीछे बैठा है, और वो अपनी टांग टूटने का जो केस है
वो फाइल कर देता है अदालत में जाकर, तो अदालत उस केस को ये कहकर खारिज कर देगी कि यहाँ पे एक एग्जिस्ट कर रहा है लॉ जो है वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, दैट्स वाई आपका केस खारिज किया जाता है, आप अपनी मर्जी और विलिंग से बैठे हैं। इस तरह क्रिकेट मैच के दौरान, क्रिकेट मैच की मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2 साल पहले का वाकया, ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, उनके हेलमेट के ऊपर बॉल लगा था एशिज के दौरान, एशिज सीरीज के दौरान इंग्लैंड के बॉलर बॉलिंग करवा रहे थे और प्लंकेट थे शायद, उन प्लंकेट की बॉल जो थी उस बैट्समैन के हेड के ऊपर लगी, हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसकी इंजरी इतनी शदीद थी कि उस बैट्समैन की जो है वो डेथ हो गई थी और उसके नतीजे में भी ये वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया सामने आ जाता है। उन्होंने तो खैर केस फाइल नहीं किया, एग्जाम्पल है, अगर वो फाइल कर देते तो वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया जो है वहां पे सामने वकील जो है उसकी प्ली ले सकते थे। और अब इसकी और एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि समझने के हवाले से तो है, या लिखने के हवाले से अगर आपका किसी एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए। दूसरी एक एग्जांपल और इसकी मतलब दी जा सकती है कि सर्कस में जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो उनको अगर कोई इंजरी या हार्म आ जाए तो वो पहले एक कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करवाया गया होता है जिसके ऊपर ये लिखा गया होता है कि किसी भी किस्म की डेथ हो जाना, क्योंकि वो इतने रिस्की होते हैं कि वहां पे अगर किसी की शख्स की डेथ हो जाए तो वो भी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया होगा कि वो शख्स पहले से जानता था कि जो रिस्क है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है और जो एक इंसानी जान है उसको खतरा है, या वो जा सकती है, या वो इंसान जो है वो डैमेज हो सकता है, उसकी हड्डी पसली टूट सकती है। दैट्स वाई वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा इन दी कोर्ट और वो केस आपका खारिज कर दिया जाएगा। जिस तरह जिस मिसाल से मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। वीडियो को दूसरे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इल्म को फैलाना, नॉलेज को फैलाना जो है वो भी एक नेकी है, सदका जारिया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो नए दोस्त आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों के साथ इंट्रोड्यूस क्यों जरूर करवाएं, क्योंकि हम आपको देते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कानून की बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ और बिल्कुल वाज़ह मिसालों के साथ। और उम्मीद है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक नए लेक्चर, नए टॉपिक के साथ मुबीन भट्टी एडवोकेट आप खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।